Hello guys, good morning. This is शशांक. आई एम फ्रॉम भिलाई छत्तीसगढ़. लेकिन अभी जहाँ पर जहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं ऑफिस है जहाँ मेरा, वो है बैकुंठपुर चर्चा. आप लोग थोड़ा नज़ारा देख लीजिए सुबह का यहाँ का. गाय बढ़िया चल रही है. आप लोग को बढ़िया हरियाली दिखाई देगी. आसपास पूरे खेत हैं, ताज़ी हवा है, एक ठंडा वातावरण है और एक बहुत बड़ा सुकून है ज़िंदगी का. और मुझको तो खासकर ऐसी जगह बहुत पसंद है. और वैसे जनरली ऐसी जगह सभी को पसंद होती है. अब ड्यूरिंग लॉकडाउन में आपके सामने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, खास करके आज की यूथ के लिए. जनरली हमारी आदतें बिगड़ चुकी है. हम लेट तक जगते हैं रात को, सुबह लेट तक सोते रहते हैं, जिसके कारण से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खो देते हैं. और जो चीज़ मैंने भी खोई, लेकिन मैंने उसमें सुधार किया, तो वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. और मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगा. लास्ट तक जरूर सुनिएगा इस चीज़ को. वो है सुबह जल्दी उठने की आदत, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया. मैंने किया 1 महीने पहले, और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि है भाई लाजवाब चीज़. कैसे लाजवाब चीज़ है, उसके पीछे के आपको फ़ायदे बताता हूँ. सबसे पहला चीज़ क्या है, तो है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं. जैसे हमारे ऋषि मुनि पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन में सबसे पहला नियम यही है कि आप ब्रह्म मुहूर्त पर उठिए. अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है. उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि सूर्य उदय के पहले जब अंधकार होता है, उस समय एक अलग तरीके की ऊर्जा होती है पूरे वातावरण में, पूरे ब्रह्मांड में. ऊर्जा का प्रतीक होता है ताप. और आप उस समय जब उठेंगे सुबह, तो जरूर आपको एक ताप, एक गर्मी महसूस होती है ब्रह्मचर्य के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय. अब इसको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि आज के यूथ के साथ, लड़कों के साथ स्पेशली, कि नाइटफॉल की समस्या रहती है जनरली. उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं. जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहते हैं, उस समय जो गर्मी होती है, ताप होता है, ऊर्जा जो होती है, उसके कारण से नाइटफॉल का जो टाइमिंग जनरली आप देखेंगे तो रात को 3:30-4 बजे के आसपास से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है, उस समय जरूर लोगों को नाइटफॉल की समस्या होती है. यदि आपको इससे दूर हटना है, तो सबसे पहला नियम यही है कि आप ब्रह्मचर्य में ब्रह्म मुहूर्त का पालन करिए. मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आप लोगों को नाइटफॉल की समस्या 99% उसी दिन से ख़त्म हो जाएगी. और जिस तरीके से वीर्यवान का अर्थ ये होता है कि जो अपने वीर्य की रक्षा करे, संरक्षण करे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, और वो चीज़ करना भी चाहिए. ठीक है, तो अब सबसे पहले ये काम करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का. अब उसके पीछे का दूसरा मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ. क्या होता है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय. और ऑक्सीजन हमारी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है, उसमें एक एनर्जी भरने का काम करती है. तो इसी कारण आप ये चीज़ देखिएगा कि मैंने भी ये चीज़ को फील किया कि जब मैं सुबह जल्दी उठने लगा, तो एक अलग एनर्जी लगती है दिन भर. आप पूरे चार्ज हो जाते हो दिन भर के काम के लिए. जिस तरीके से मोबाइल सुबह चार्ज कर लिए तो रात तक चलेगा दिन भर चलते हुए, उसी तरीके से आप भी यदि सुबह जल्दी उठते हैं, तो आप एक चार्ज हो जाते हैं. और दिन भर के लिए जो आपको एनर्जी अपनी खर्चा करनी है, वो एनर्जी आपने भर ली अपने शरीर में. तो आपको एक अलग तरीके से फील गुड होगा. आपका हार्मोन्स का जो जनरेशन है वो भी एक्टिवेट होगा. हार्मोनल जो आपको इम्बैलेंस है, वही बैलेंस होने लग जाएंगे आपके. तो ये सेकंड बेनिफिट हो गया. थर्ड बेनिफिट है फील गुड. देखिए क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत यदि अच्छे तरीके से करते हैं, तो वो पूरे अंत तक आपको अच्छा फील होता है. उसी तरीके से यही कि जब हम दिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक आपका काम है. आप भी जब वो दिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पूरे, भले ही आपको काम दिन भर न रहे इस लॉकडाउन के दौरान भी, लेकिन फिर भी आप दिन भर फील गुड करेंगे, क्योंकि आपने एक सुबह उठते साथ एक अच्छा काम किया कि हाँ मैंने जल्दी उठा, मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन किया, जिसके कारण से मेरे को अच्छा लगा. और मेडिटेशन तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं तो बहुत समय से करते आ रहा हूँ मेडिटेशन. भले ही मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, लेकिन मेरी दो चीज़ें ज़रूर थी अपने जीवन में. एक तो एक्सरसाइज, दूसरा मेडिटेशन. और इसका महत्व ज़बरदस्त है. आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी फिजिक स्ट्रांग होती है, बट आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको टेंशन, स्ट्रेस, आप कई बार ऐसा फील डिप्रेस्ड करते हैं, ये सारी समस्या सब दूर हो जाएगी, ये गारंटी है. मात्र आप चालू करिए, कान में बड़े ईयरफोन डालिए, यूट्यूब पे आपको एक से एक म्यूज़िक मिल जाएगी, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं. उस म्यूज़िक पे कम से कम 5 से 7 मिनट करिए स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे बढ़ाइए. पहले 5 मिनट, दूसरे दिन 10 मिनट,
फिर 15 मिनट, इस तरीके से करते जाइए। आप देखेंगे कि आपको जो उसके बाद एक जो पेशेंस लगता है शरीर में, माइंड में एक पेशेंस लगता है, एक कूलनेस लगता है। कोई आपको कुछ बोलेगा भी तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई यदि आपको उल्टा सीधा ही बोल दिया तो भी आप एकदम कूल एंड काम रहेंगे। ये यदि चीज़ लाना है तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब गाइस, स्मरण शक्ति की बात होगी 4th नंबर पे, कि आप यदि अच्छे तरीके से सुबह जल्दी उठते हैं रोज़, तो आपकी स्मरण शक्ति भी स्ट्रांग होगी। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी भी स्ट्रांग होगी, जिसके कारण से आज की डेट में जैसे जैसे लोगों को जल्दी जल्दी छोटी उम्र में शुगर हो रहा है, बीपी हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, तो ये सारी बीमारियां तो आपकी दूर हो जाएंगी। मैं खुद में भी ये चीज़ को फील किया हूँ कि सुबह उठने के बाद थोड़ा रनिंग करिए, टहलिए। देखिए जैसे आज मैं अपने रूम से, आज क्या रोज़ ही मैं अपने रूम से कम 4 किलोमीटर दूर आता हूँ, फिर 4 किलोमीटर वापस जाता हूँ, तो 8 किलोमीटर सुबह और 8 किलोमीटर शाम को। मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेटेड फील हो गया मैं इससे कि एक अलग ही तरीके का आप में बदलाव आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह सुबह उठने का एक अपने में अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, तो आप कमेंट करिए अपना नंबर, मैं सुबह आप लोग उठा दूंगा 4:30 बजे। ओके गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम।